पिछली क्लास में हम लोगों ने कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के बारे में पढ़ा था। तो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की 3 पद्धतियां, पहला आपको क्या है डिराइव्ड सिस्टम, दूसरा क्या है ट्रिवियल नेम और तीसरा क्या है आईपीएसी नेम। तो हम लोग डिराइव्ड सिस्टम और ट्रिवियल नेम के बारे में पढ़ लिया था। अब आज की क्लास हम लोग पढ़ेंगे आईपीएसी नेम या आईपीएसी सिस्टम। तो तीसरा आपको रहेगा आईयूपीएसी नेम। देखिए इसकी जरूरत क्यों पड़ी। कॉमन नेम में प्रॉब्लम क्या थी, जो पहला और दूसरा है उसके नाम को हम कॉमन नेम बोलते हैं। कॉमन नेम में प्रॉब्लम क्या थी कि आपको स्ट्रक्चर और नेम दोनों याद रखना पड़ता था। जैसे मान लिया आपको ये है CH3 और ये आपको CH3, या मान लिया आपने ले लिया CH3 CH2OH, तो आपको ये स्ट्रक्चर आपको हो गया और इसका नाम क्या होता है एथिल एल्कोहल, ठीक है। या आप CH3OH ले ले जो आपने पीछे पढ़ा है, तो इसका नाम क्या रखा गया कार्बिनाल। तो ये देखिए आपको स्ट्रक्चर और नाम दोनों इसमें याद रखना रहेगा, ठीक है। अब फिर साइंटिस्टों की जरूरत समझ में आई कि अगर हम एक चीज हमको मालूम हो दूसरा मालूम हो जाए, ठीक है, तो इसमें चूंकि प्रॉब्लम क्या है स्ट्रक्चर और नाम दोनों आपको याद रखना है, ठीक है, और ये चीज क्या है काफी कठिन है। तो इसलिए साइंटिस्टों को एक नए पद्धति की जरूरत समझ में आई। तो उनको एक ऐसे पद्धति की जरूरत समझ में आई कि अगर नाम मालूम हो तो स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, अगर स्ट्रक्चर मालूम हो तो नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसी पद्धति को क्या कहा गया आईपीएसी पद्धति। देखिए इसका ये तो आपको शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म क्या है आईयूपीएसी। आई मीन्स इंटरनेशनल, INTERNATIONAL इंटरनेशनल। यू मीन्स यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड, APPLIED। सी मतलब केमिस्ट्री या केमिस्ट, CHEMISTS, केमिस्ट्री भी आप लिख सकते हैं। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट। देखिए ये नाम आप कैसे लिखेंगे, देखिए इसमें पूरा मैथमेटिकल अप्रोच है। मैथमेटिकल अप्रोच है क्या इसमें, जैसे देखिए दक्षिण भारत में नाम कैसे लोगों का लिखा जाता है। जैसे एक उदाहरण के रूप में हमारे प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव, देखिए उसमें जो नाम होता है उसमें 3 लोगों का नाम होता है। बाबा जी का नाम होता है, पिताजी का नाम होता है, अपना नाम होता है। तो जैसे PV नरसिम्हा राव, P मतलब पामलापति बाबा जी का नाम, V मतलब PV, V मतलब वेंकट रमन पिताजी का नाम, और नरसिम्हा राव उनका खुद का नाम। तो उसी तरीके से आपको इसमें एक आपको नामकरण की एक आपको फिक्स सीरियल है, उसी को आपको समझना है। तो आईपीएसी नेम कैसे लिखा जाता है, तो देखिए आईपीएसी नेम का आपको कॉन्सेप्ट क्या है। आईयूपीएसी सबसे पहले आपको लिखा जाएगा प्रेफिक्स। जैसा भी हम आपको बताया दक्षिण भारत में लोगों का नाम पहले बाबा जी का नाम, फिर पिताजी का नाम, फिर अपना नाम, वैसे इसमें यानी सबसे पहले किसका नाम लिखा जाएगा प्रेफिक्स, उसके बाद रूट वर्ड, इसके बाद प्राइमरी सफिक्स, ROOT WORD PREFIX PRIMARY SUFFIX। अगला है सेकेंडरी सफिक्स SECONDARY, सेकेंडरी सफिक्स SUFFIX। देखिए प्रेफिक्स को क्या बोलते हैं आईपीएसी नेम। इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्व लग्न या पूर्व लग्नक भी कह सकते हैं। ये शब्द मूल
हिंदी में इसको शब्द मूल बोलते हैं, इसको प्राथमिक अनुलग्न या अनुलग्नक, और सेकेंडरी यानी द्वितीयक अनुलग्नक या अनुलग्न। अब किसी भी कंपाउंड का नाम जानने के लिए पहले आपको इनके बारे में आपको जानना पड़ेगा कि प्रेफिक्स क्या होता है, रूट वर्ड क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है। मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे मान लिया आपने ये एग्जांपल ले लिया, मैं ऐसा एग्जांपल लेता हूं जिसमें आपको ये सारी बातें आपको शामिल हो जाए। जैसे ले लिया CH3 CH2 CH, यहां पर हम लोगों ने जोड़ दिया CH3 मेथिल ग्रुप, उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद ले लिया CH2 COOH। देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इन चार के अलावा एक चीज की और जरूरत पड़ती है जिसको हम बोलते हैं जनक श्रृंखला, पेरेंट चेन। ठीक है, तो हम लोग जब आईपीएससी नेम पढ़ेंगे तो 5 चीजें पढ़ेंगे, 4 चीजें तो ये पढ़ेंगे और एक जनक श्रृंखला का चुनाव। जनक श्रृंखला का चुनाव कैसे करेंगे हम, इन चारों को पढ़ने के पश्चात हम जनक श्रृंखला का चुनाव पढ़ेंगे। तो अभी हम यहां पर जनक श्रृंखला का चुनाव इसमें किधर से किया जाएगा, जहां से फंक्शनल ग्रुप आपको लगा होगा। ये फंक्शनल ग्रुप आपको आएंगे, ये सेकेंडरी सफिक्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें फंक्शनल ग्रुप आएंगे, क्रियात्मक समूह। तो ये जो COH है ये फंक्शनल ग्रुप है, तो इसमें सबसे पहले किसको प्रेफरेंस मिलेगा, ये आपको ऑर्डर भी आपको लिखा दिया जाएगा। सबसे पहले सेकेंडरी सफिक्स को आपको प्रेफरेंस दिया जाता है, तो सबसे पहले इसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो नामकरण इधर से किया जाएगा, नंबरिंग इधर से 1। देखिए ये नंबरिंग वगैरह करना भी आपको आगे सीखेंगे हम लोग, जब जनक श्रृंखला का चुनाव पढ़ेंगे और उसका नंबरिंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आपको यहां पर इस कॉन्सेप्ट को हम आपको अप्लाई करना बता रहे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। अब आपको इसमें एक एक टर्म आपको बता दें। जैसे इसमें प्रेफिक्स कौन है ये सब आपको आगे लिखाया जाएगा। ठीक है, प्रेफिक्स क्या है और उसमें कौन कौन आते हैं इसमें आपको बता दें। इसमें प्रेफिक्स कौन है, CH3 है, जो मेन श्रृंखला में नहीं आ पाया। ये देखिए आपको ये जनक श्रृंखला है, जो जनक श्रृंखला में नहीं आ पाया वो आपको क्या हो गया, प्रेफिक्स हो गया। तो ये CH3 आपको पीछे बता चुके हैं, ये CH3 को क्या बोला जाता, मेथिल। तो आपको ये हो गया मेथिल, METHYL। आपको एक चीज बता दें, आईपीएससी नेम को लोग हिंदी में भी पढ़ाते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ाते हैं हम, लेकिन आप समझ लीजिए कि आपको अगर इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तब आप इसकी बारीकी को समझ पाएंगे, अगर आप इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो आप इसकी बारीकी को नहीं समझ पाएंगे। हम यहां पर पहले इंग्लिश में बताएंगे तब आपको हिंदी में आपको बताएंगे। ठीक है, तो जब आप आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हम जो कह रहे हैं ये बात आपको समझ में आ जाएगी। मेथिल, तो आपको ये इसमें प्रेफिक्स कौन है, ये मेथिल है, यानी पहला वाला आपको यूज हो गया। अब ये मेथिल किस कार्बन से जुड़ा है, 5वें कार्बन से। तो ये जो नंबर है 5 इसको बोलते हैं लोकेंट, LOCANT। तो ये मेथिल किस कार्बन पे जुड़ा है, 5 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं लोकेंट। यानी जो नंबर आपको होगा इसको लोकेंट बोलेंगे। और ये जो है अल्फाबेट है, ABCD जो होता है ये अल्फाबेट होता है। लोकेंट और अल्फाबेट के बीच में हम डैश लगाते हैं, ये डैश लोकेंट और लोकेंट के बीच में। जैसे मान लिया आपको लोकेंट आ गया 5 और 6 तो बीच में कॉमा लगाएंगे, लेकिन अगर लोकेंट और आपको ये अल्फाबेट आ गया तो उसके बीच में हम लोग क्या लगाएंगे, डैश लगाएंगे। अब पहला आपको हो गया प्रेफिक्स, तो प्रेफिक्स से क्या हो गया, 5 मेथिल। दूसरे नंबर पे क्या है, रूट वर्ड। रूट वर्ड में क्या आता है, जनक श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या। तो जनक श्रृंखला में ये देखिए पेरेंट चेन है, जनक श्रृंखला है, तो जनक श्रृंखला में कुल कितने कार्बन है, 7 कार्बन है। और 7 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है, हेप्ट। ये आपको लिखाया जाएगा जब हम आपको ये चारों पढ़ेंगे। तो रूट वर्ड आपको 7 कार्बन के लिए क्या होगा, हेप्ट, HEPT। तीसरे नंबर पे क्या आएगा, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में क्या आता है, कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में बांड। ध्यान रखिएगा, कार्बन और दूसरे परमाणु नहीं,
केवल कार्बन और कार्बन परमाणु। और कौन कार्बन? जनक श्रृंखला के कार्बन। तो जनक श्रृंखला में जो कार्बन परमाणु है उनके बीच में आपको बांड कैसा है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कार्बन कार्बन के बीच में या तो सिंगल बांड होगा या डबल बांड होगा या ट्रिपल बांड होगा। तो अगर आपको सिंगल बांड है तो उसके लिए प्राइमरी सफिक्स एन यूज किया जाता है, एन। अगर डबल बांड है तो इन, और ट्रिपल बांड है तो आइन। अब आपको यहां देखिए सिंगल बांड और डबल बांड दोनों मौजूद है। तो अगर आपको ये सिंगल बांड के लिए और ये डबल बांड के लिए और ये ट्रिपल बांड के लिए, तो अगर सिंगल बांड भी मौजूद है और इनमें से कोई मौजूद है तो हम डबल या ट्रिपल को प्रेफरेंस देंगे। तो इसमें आप देखिए सिंगल भी, ये जनक श्रृंखला के जो ये जनक श्रृंखला है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल, हम इस कार्बन कार्बन के बीच में नहीं लेंगे, ये जनक श्रृंखला का कार्बन नहीं है। जिस कार्बन को नंबरिंग दिया गया है ये जनक श्रृंखला के कार्बन है। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल, कार्बन कार्बन के बीच में डबल, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल, ये कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल। तो जनक श्रृंखला में जो कार्बन कार्बन परमाणु हैं उनके बीच में हम देखेंगे कि सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल है। तो अगर सिंगल के अलावा डबल भी आ गया तो डबल को प्रेफरेंस देंगे, सिंगल के अलावा अगर ट्रिपल आ गया तो ट्रिपल को प्रेफरेंस देंगे। अगर डबल और ट्रिपल आ गए तो किसको प्रेफरेंस देंगे, ये हम आगे पढ़ेंगे जब जनक श्रृंखला का चुनाव हम लोग पढ़ेंगे तब। तो यहां पर आप देखिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल भी आ रहा है और डबल भी आ रहा है। तो सिंगल और डबल में किसको प्रेफरेंस देंगे, डबल को। तो डबल के लिए नाम क्या आएगा, इन। तो ये डबल के लिए प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, इन। तो अगला आपको आएगा प्राइमरी, मैं इसको शॉर्ट में PRIM प्राइमरी है, प्राइमरी सफिक्स। तो बताइए प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, इन, ENE। अब आप ये बताइए ये जो डबल बांड है वो किसके किसके बीच में है, ये डबल बांड है तीसरे कार्बन और चौथे कार्बन के बीच में। इसमें सबसे छोटा कौन है, 3। तो ये किसका माना जाएगा, 3 का माना जाएगा। तो ये आपको हो जाएगा 3 इन। अब बताओ ये लोकेंट और ये अल्फाबेट है, तो लोकेंट और अल्फाबेट के बीच में आपको क्या लगाएंगे, डैश लगाएंगे। अब चौथी बात क्या गई, चौथा आपको क्या है, सेकेंडरी सफिक्स है। तो चलिए इसके बाद आते हैं सेकेंडरी सफिक्स, SEC शॉर्ट में लिख रहे हैं सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स में कौन आता है, फंक्शनल ग्रुप आता है। तो यहां फंक्शनल ग्रुप क्या है, COOH। और इसका जो ये जो फंक्शनल ग्रुप COH है इसका सेकेंडरी सफिक्स का नाम, आगे आपको ये सब सारी बातें आपको एक एक जब हम पढ़ेंगे तो सब बात आपको बताएंगे यहाँ पे। तो इसका नाम आपको होगा ओइक एसिड, OICACID, ओइक एसिड। अब देखिए यहां पर ये जो 1 है, ठीक है, ये जो COH का जो कार्बन है उसको नंबर कौन मिला, 1। तो आप यहां पर 1 लिख सकते हैं। यहां 1 लिखना जरूरी नहीं है, क्यों, क्योंकि नंबर यहीं से शुरू ही होगा। तो आगे आपको लोकेंट का जब रूल आपको बताएंगे तो आपको यह भी बताएंगे कि कहां लोकेंट लिखना जरूरी है और कहां लोकेंट लिखना जरूरी नहीं है। जहां पर लोकेंट बदल सकता है, बदलने की संभावना होगी, वहां पर लिखना जरूरी है। और जहां पर फिक्स है कि ये लोकेंट आपको 1 ही होगा या 2 ही होगा, ठीक है, तो वहां पर लिखने की जरूरत नहीं है। तो नंबरिंग हमेशा यहीं से शुरू होगा और जहां से शुरू होगा उस कार्बन को हमेशा हम पहला ही नंबर देंगे। तो फिक्स है इसका लोकेंट, इसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं है कि आपको ये पहला होगा कि दूसरा होगा, इसलिए यहां इस लोकेंट को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब चलिए इसके नाम पर आते हैं। तो नेम में IUPAC नेम हम लोग ले रहे हैं, IUPAC नेम। सबसे पहले कौन आएगा, प्रेफिक्स। तो प्रेफिक्स में बताइए क्या है, 5 मेथिल। तो आप यहां लिखोगे सबसे पहले 5 मेथिल, पहला लेटर कैपिटल लेटर से, ये पहला आपको बड़े लेटर से। प्रेफिक्स के बाद यहां प्रेफिक्स के बाद कौन आएगा, रूट वर्ड। तो रूट वर्ड में बताइए क्या है, हेप्ट है। तो यहां रूट वर्ड में क्या लिखोगे, हेप्ट लिखोगे आप। उसके बाद अब देखिए दूसरा है तो इसको स्मॉल लेटर से, पहले को कैपिटल लेटर। इसके बाद प्राइमरी सफिक्स आएगा, प्राइमरी सफिक्स में कौन है, 3 इन। तो अगला लिखोगे 3 इन। फिर उसके बाद अगला क्या लिखोगे, अगला है सेकेंडरी सफिक्स, और सेकेंडरी सफिक्स में कौन है, ओइक एसिड, OICACID। आपको बता दें, अब आप यहां से देखिए ये वाला जो रूल है वो केवल इन दोनों में आपको लागू होता है जो आपको आगे बताने जा रहे हैं। किसके किसके लिए, प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्स के लिए। तो आप यहां देखें
ये भी अल्फाबेट है और ये भी अल्फाबेट, सॉरी ये भी आपको क्या है, ये भी स्वर है और ये भी क्या है, स्वर है। तो दोनों को हम एक साथ में ले लिखेंगे। अगर आपको ये भी स्वर है और अगला भी स्वर है, किसमें किसमें लेना है, केवल इन दोनों के लिए, बाकी इनके लिए रूल नहीं है, केवल आपको इनके लिए। तो यहां पर देखिए ये स्वर है और ये भी क्या है, स्वर है। तो हम इस स्वर को क्या करेंगे, ये वावेल और ये कॉन्सोनेंट, इस वाले स्वर को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। अगर यहां स्वर होता, यहां व्यंजन होता तब नहीं हटाते, यहां वावेल होता, यहां कॉन्सोनेंट होता नहीं हटाते, यहां भी आपको वावेल, यहां भी वावेल, तब हम इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। अब आप इसको हटाइए। तो अगर हम इसको हटाएंगे तो आपको ये हो जाएगा 5, अभी हम वैसे लिख रहे हैं, मेथिल हेप्ट प्लस 3 इन। अब यहां ई हटा दिया प्लस, अब मत देखिए ये तो आपको समझाने के लिए हमने प्लस लिख दिया यहां पर, बाकी जब नाम आएगा, ये तो आपको एक कंसेप्ट आपको बता रहे हैं, मैथमेटिकल अप्रोच बता रहे हैं कैसे, बाकी नाम तो आपको डायरेक्ट ही, ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, अभी आप लिख सकते हैं। अब चलिए इनको मिलाइए, ये आपको हो जाएगा 5 मेथिल, उसके बाद क्या है हेप्ट, तो आपने लिख दिया हेप्ट, उसके बाद क्या है 3 इन, तो आपने ये लिख दिया 3 इन। अब आप बताइए ये क्या है, ये अल्फाबेट है और ये क्या है, लोकेंट। तभी आपको बताया कि अल्फाबेट और लोकेंट के बीच में हम लोग क्या लगाएंगे, डैश लगाएंगे। उसके बाद ये देखिए इन, ये क्या हो गया, इन दोनों को मिला दीजिए, इन दोनों को मिलाओगे क्या हो जाएगा, इनोइक एसिड। आप मिला दीजिए इन दोनों को, इस पूरे को एक साथ में लिखिए। तो यहां देखिए इन, ईन, फिर उसके आगे क्या है, ओइक एसिड। अब आप इसी को हिंदी में लिख दीजिए, हिंदी में लिखोगे तो आपको ये हो जाएगा 5 मेथिल, उसके बाद है हेप्ट, उसके बाद है 3, फिर क्या है इनोइक एसिड या इनोइक अम्ल, इनोइक एसिड। जो अभी हमने आपको ये कहा कि इस चैप्टर को अगर आप अंग्रेजी में पढ़ोगे तो इसकी बारीकियों को समझ में आएगा। देखिए अगर हम केवल यही भर लिख देते तो आपको यहां से नहीं पता चल पाएगा कि यहां पर ये ई हटाया गया है, लेकिन अगर आप अंग्रेजी में लिखोगे तब आपको यहां पर ये दिख रहा है कि यहां से ई क्या किया गया, हटाया गया है। यही मैं कह रहा हूं, इस तरीके से आपको बारीकियां आपको इसमें मिलेंगी। तो अगर आप इसको अंग्रेजी में पढ़ोगे, ये देख रहे सारा आपको लेटर यहाँ पे क्या है अंग्रेजी में, तो अगर आप इसको अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो आप इस चैप्टर की बारीकियों को आप पकड़ पाएंगे, लेकिन अगर आप इसको हिंदी में पढ़ेंगे तो आप इस चैप्टर की बारीकियों को नहीं पकड़ पाएंगे। तो पहले आप हिंदी में, तो आपको देखिए ये तो आपको कॉन्सेप्ट हो गया, नाम कैसे लिखा जाएगा। अब आप चाहे हिंदी में लिखना चाहे, चाहे आप अंग्रेजी में लिखना चाहे, तो आप इस तरीके से लिखने के बाद आप ठीक है, तो आप ये वाला प्रेफरेंस कर सकते हो या आप हिंदी में प्रेफरेंस कर सकते हैं।